हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज जो है भूगोल ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं। ठीक है, प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। ठीक है, तो इसको देखेंगे। देखिए, बहुत इसमें जो है चैप्टर बहुत कम पूछे जाते हैं। 2013 में नहीं पूछा था, 2014 में नहीं पूछा, 2015 में पूछा था, 2016 में पूछा, 17 में पूछा, 18 में पूछा। ठीक है, इसके बाद जो है बहुत कम ही पूछा। ठीक है, 2019 में पूछा था, उसके बाद 2021 में पूछा, 22 में नहीं पूछा, 2023 में पूछा। ठीक है, एक या दो ही क्वेश्चन पूछते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और एग्जाम प्री को सपोर्ट करिए। सपोर्ट के रूप में आपको शेयर करना हर एक जगह। ठीक है, आइए, पहला तत्व है कि भारत में सबसे अधिक यानी कि अप्रवासी बांग्लादेशी है। ठीक है, अप्रवासी के मतलब कि भारत की नहीं रहने वाली आबादी। ठीक है, जो भारत में आए हैं रहने के लिए, तो बांग्लादेश में ही आके शरण लिए। आइए, दूसरा है भारत में सबसे अधिक ग्रामीण से नगरीय प्रवास अधिक रोजगार कारण से होता है। ठीक है, अगला है बृहद मुंबई भारत के नगरीय समूह में आने वाली प्रवासियों में देश है। ठीक है, देश में सबसे अग्रणी है। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर ईयर वाइज है। ठीक है, तो आप लोग कौन चाहते हैं कि ईयर बाय भी टॉपिक मतलब सामने रख लिया जाए। ठीक है, देखिए 2019 में एक पूछा था, 2020 में नहीं पूछा। ठीक है, और 2 नंबरी और 5 नंबरी से नहीं पूछा जाता। ठीक है, और 2021 में देखिए 2 क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद इसके बाद लघुतरीय एक क्वेश्चन पूछा था। 2022 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, 2 गो मतलब कि लघुतरीय ही 3 प्रश्न पूछ लिया था। अगला है 2 नंबरिया ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2 को पूछा था और लघुतरीय एक प्रश्न। ठीक है, ओके, तो इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। तो आगे आइएगा। मेघालय भारत का एक ऐसा राज्य है जहां स्त्री विवाह कानून की भिन्नता के कारण पुरुष को विवाह के पश्चात अपना निवास छोड़कर पत्नी के निवास पर रहना पड़ता है। ठीक है, देखिए, मेघालय भारत के एक ऐसा राज्य है जहां स्त्री विवाह कानून की भिन्नता के कारण पुरुष को विवाह करिएगा ने तो उसको अपना घर छोड़कर पत्नी के घर में जाकर रहना पड़ता है। ठीक है, अगला है अंतर्देशीय अंतर्देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा अपने मूल स्थान अथवा निवास स्थान को भेजे जाने वाली धनराशि हुंडी कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जितना भी ऑब्जेक्टिव इसमें बनेगा, ठीक है, जो पूछे गए हैं ईयर बाय उसका देखेंगे। तो जिसका भी आंसर आप लोग को पता रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कहते हैं किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ए, मुंबई में। ठीक है, कहते हैं प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो 2 का राइट आंसर बोलिएगा क्या होगा, 2 का ए होगा, प्रवास के लिए। कहते हैं वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। ठीक है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। 3 का राइट आंसर होगा बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ए, रहन सहन की निम्न दशाएं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। तो 5 का राइट आंसर होगा सी, काम और रोजगार। ठीक है, भारत में पुरुष प्रवास का कारण है। ठीक है, भारत में पुरुष प्रवास का कारण है, तो 6 का राइट आंसर होगा डी, इनमें सभी। ठीक है, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। ठीक है, प्रवास जो नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं। ठीक है, प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो 7 का ए, अप्रवासी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगला वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।